हेलो फ्रेंड्स, टेक पैसा की एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आपके ख्याल में बहुत डिसअपॉइंटिंग फीलिंग क्या होती है? अगर आजकल के दौर के हिसाब से बात की जाए तो शायद अपने फोन की बैटरी को मरते हुए देखना, खत्म होते हुए देखना बहुत डिसअपॉइंटिंग होता है ना? आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट वेज जिससे आप अपने फोन की बैटरी को मैक्सिमम यूज कर सकते हो, और एंड में मैं आपको 2 बोनस टिप्स बताऊंगा जिससे आपके फोन की बैटरी लाइफ बढ़ जाएगी। मेरी तरफ से पहली रिक्वेस्ट का तो आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता तो ये ऊपर रेड वाले सब्सक्राइब बटन पे प्रेस कर दें प्लीज। इस वीडियो को देखने की ये कॉस्ट है, जस्ट किडिंग, पर प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। आप इस बात को माइंड में रखें कि बैटरी लाइफ को इंक्रीज करने का कोई मैजिक नहीं है, कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। अगर आप वो फॉलो करोगे तो श्योरली आपके फोन की बैटरी काफी अच्छे चलने की चांसेस हैं। लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग आवर टुडेज टॉपिक। आपकी स्क्रीन काफी सारी बैटरी यूज करती है, सो इफ यू लोअर द ब्राइटनेस तो आपकी बैटरी ज्यादा देर तक चलेगी। इसके साथ ही लिंक दूसरी चीज के लो पावर मोड या बैटरी सेविंग मोड को हमेशा ऑन रखें। ये बैटरी के बैकग्राउंड यूजेज को कम कर देगा और बैटरी लाइफ को इंक्रीज करेगा। I'm sure आपको इसका पता होगा, so let's move on. Use dark mode theme. ये आईफोन और एंड्रॉयड दोनों में मौजूद है। इस डार्क मोड में OLED स्क्रीन यूज होती है। ये LCD से कैसे मुख्तलिफ है? LCD में आपकी बैकग्राउंड व्हाइट स्क्रीन हमेशा बैटरी यूज करती रहेगी, इवन अगर आपकी टॉप स्क्रीन ब्लैक हो तो भी। OLED स्क्रीन इसके ऑपोजिट होता है। सो अगर आप डार्क मोड पे स्विच करते हैं तो आप अपने फोन की बैटरी लाइफ में काफी डिफरेंस फील करेंगे। इसके अलावा आजकल बहुत सारी एप्स में बिल्ट इन डार्क मोड आता है, तो अगर आप उनको भी ऑन करेंगे तो वो भी काफी फायदेमंद होगा। अगर आपको सेल्युलर डाटा की बजाय वाईफाई की एक्सेस है तो उसको यूज करें, क्योंकि वाईफाई से इंटरनेट यूज करने से काफी कम पावर यूज होती है सेल्युलर के मुकाबले में। आपने ये खुद भी एक्सपीरियंस किया होगा पहले। सो अगर आप अपने घर पे हैं, ऑफिस में हैं या किसी फ्रेंड की तरफ हैं और आपको वाईफाई की एक्सेस है तो उसको यूज करें और सेलुलर को टर्न ऑफ कर दें। मैं आपको पब्लिक वाईफाई यूज करना सजेस्ट नहीं करूंगा अनलेस वो सिक्योर हो, क्योंकि उससे आपके मोबाइल का डाटा चोरी किया जा सकता है। हाँ, अगर आप कहीं बाहर हो और सेलुलर ही यूज करना हो तो फिर वाईफाई एंटीना को ऑफ कर दें, क्योंकि अगर वो ऑन रहेगा तो वो नजदीक के वाईफाई सर्च करने पे एनर्जी यूज करता रहेगा। इसके साथ ब्लूटूथ को भी ऑफ मोड में रखें हमेशा। बैटरी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए आपको फिगर आउट करना है कि कौन सी एप्स ज्यादा बैटरी यूज कर रही हैं बैकग्राउंड में। बेसिकली एंड्रॉयड और आईफोन दोनों में ये सर्च किया जा सकता है। अगर आप सेटिंग्स में जाएं और बैटरी में जाएं तो आप देख सकेंगे कि कौन सी ऐप ने कितनी बैटरी यूज की है। आपको यहाँ जज करना होगा कि कौन सी ऐप ज्यादा बैटरी यूज कर रही है उससे जितना कि उसको करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप YouTube पे वीडियोस वॉच करते रहे हैं पूरा दिन और वो इधर शो हो रही है तो दैट मेक सेंस। लेकिन अगर इंस्टाग्राम या फेसबुक को आपने ज्यादा यूज नहीं किया और फिर भी वो बैटरी काफी यूज कर रही है तो दैट मीन्स कि वो बैकग्राउंड में चल रही होती हैं। सो आप इन एप्स की सेटिंग्स में जाके बैकग्राउंड यूजेज को डिसेबल कर सकते हैं या इनको कम्प्लीटली अनइंस्टॉल कर सकते हैं। अपने मोबाइल ईमेल की सेटिंग्स में जाएं और इस सेटिंग को चेंज करें कि आपका मोबाइल कितनी फ्रीक्वेंटली न्यू ईमेल्स को चेक करें। आप ये आईफोन और एंड्रॉयड दोनों में कर सकते हैं। सो इन आईफोन फॉर एग्जांपल, पासवर्ड्स एंड अकाउंट सेटिंग में आप पुश और फेच में से एक ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं अपने सब अकाउंट्स के लिए। पुश से ये होगा कि आपका फोन कंटिन्यूसली न्यू ईमेल्स को चेक करता रहेगा और बैटरी यूज होती रहेगी बैकग्राउंड में। वेयरएज फेच से ये होगा कि आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि हाउ ऑफन आपका फोन न्यू ईमेल्स को चेक करे। ये मैनुअली भी हो सकता है। सो जब आप ऐप को रिफ्रेश करेंगे तब फोन न्यू ईमेल्स को चेक करेगा, या फिर आप टाइम सेट कर सकते हैं कि कितने टाइम बाद फोन चेक करे न्यू ईमेल्स को। इसके साथ ही पुश नोटिफिकेशंस भी आपकी बैटरी यूज कर रहे होते हैं। सो आप उन सब एप्स के पुश नोटिफिकेशंस ऑफ कर दें जिनकी आपको जरूरत नहीं है। इससे आपके फोन की काफी बैटरी सेव हो जाएगी। लास्टली, अगर आपके फोन की बैटरी बिल्कुल ही डेड हो चुकी है तो देन आपको उसको रिप्लेस कर लेना चाहिए। ये ऑफ कोर्स फ्री नहीं होगा और शायद आपको पसंद भी ना आए, लेकिन अगर आपका काफी पुराना फोन है तो चांसेस ये हैं कि आपके फोन की बैटरी स्लोली खत्म हो चुकी है, जैसा कि सबकी हो जाती है। सो इस सूरत में बेहतर यही होगा कि उसको रिप्लेस कर लें।
आप अपने फ़ोन की बैटरी हेल्थ आईफोन में चेक कर सकते हैं। आई डोंट थिंक एंड्रॉयड में ये ऑप्शन मौजूद है। टॉकिंग अबाउट बैटरीज, तो जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि मैं आपको 2 फाइनल टिप्स दूंगा आपके फ़ोन की बैटरी की लाइफ को इंक्रीज करने के लिए। इनमें से एक ये है कि आप फास्ट चार्जिंग को अवॉइड करें अगर आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फास्ट चार्जिंग से आप बेसिकली केमिकल रिएक्शन को फोर्स कर रहे होते हैं। सो अगर आप जल्दी में हो तो फास्ट चार्जिंग यूज़ करें, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो नॉर्मल चार्जिंग यूज़ करें। दूसरी चीज़ जो बैटरी लाइफ को इफेक्ट करती है वो है पोर्शंस में चार्ज करना या कंप्लीट चार्ज ना करना। सो जब आपका फ़ोन 15% से कम बैटरी पे हो तो आपको उसको चार्ज कर लेना चाहिए, और जब ये 95% या इससे ऊपर हो तो चार्जिंग ख़त्म करनी चाहिए। ऐसा करने से आपके फ़ोन की बैटरी लाइफ काफ़ी बढ़ जाएगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपके लिए आज की वीडियो हेल्पफुल साबित हुई होगी। अगर ऐसा है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ऑल्सो अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई और टॉपिक कवर करूं तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।